Good morning everyone. My name is Khushbu and I am serving as an assistant professor in electrical engineering department, and I welcome you all on our RPIT YouTube channel. Today we are going to discuss about the construction part of the transformer. About the transformer and its necessity we have discussed in the last video. Today we are going to discuss about the construction of a transformer. The transformer mainly consists of a magnetic circuit, electric circuit, डाइलेक्ट्रिक सर्किट, टैंक एंड अदर एक्सेसरीज। तो ये मेन पार्ट्स होते हैं हमारे ट्रांसफार्मर में, जिसके अंडर हमारा मैग्नेटिक सर्किट आता है, इलेक्ट्रिक सर्किट आता है, डाइलेक्ट्रिक सर्किट आता है, टैंक जो सेंटर का पार्ट होता है हमारा, और अदर एक्सेसरीज लाइक कूलिंग ट्यूब्स एंड जो आउटर कवरिंग होती है, दिस कम अंडर द कैटेगरी ऑफ अदर एक्सेसरीज। द मेन एलिमेंट ऑफ द ट्रांसफार्मर आर प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग एंड स्टील कोर। जो मेन एलिमेंट होता है हमारा ट्रांसफार्मर का, वो होता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग एंड स्टील कोर। द कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर इज मेड अप ऑफ सिलिकॉन स्टील इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द कॉन्टिन्यूस मैग्नेटिक पाथ। यूजुअली द कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर इज लैमिनेटेड फॉर मिनिमाइजिंग द एडी करंट लॉसेस। जो कोर है हमारा वो सिलिकॉन स्टील का बना होता है, एंड जो कोर के अंदर लैमिनेशन किया जाता है फॉर मिनिमाइजिंग दी एडी करंट। सो वन बाय वन हम मैग्नेटिक सर्किट एंड इलेक्ट्रिक सर्किट और अदर पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट वी आर टेकिंग दी मैग्नेटिक सर्किट। द मैग्नेटिक सर्किट ऑफ ट्रांसफार्मर कंसिस्ट ऑफ कोर एंड योक। द सर्किट प्रोवाइड द पाथ फॉर द फ्लो ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। The transformer consists of a laminated steel core and the two coil। तो जो हमारा मैग्नेटिक सर्किट है उसके दो पार्ट्स हैं, एक तो कोर और एक योक। जो कोर है सर्किट का जो सर्किट प्रोवाइड द पाथ फॉर फ्लो ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। सर्किट क्या करेगा, हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स को फ्लो कराएगा। और जो लैमिनेटेड स्टील कोर है और जो दो कॉयल है ट्रांसफार्मर में, दे आर इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर एंड ऑल्सो फॉर्म द कोर। उनको इंसुलेट किया जाता है और उनको हम कोर की कैटेगरी में रखते हैं। द कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर इज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम लैमिनेशंस ऑफ स्टील शीट और सिलिकॉन शीट असेंबल्ड टू प्रोवाइड अ कॉन्टिन्यूस मैग्नेटिक पाथ at usual flux densities। The silicon steel material has low hysteresis losses। तो जो कोर है उसको लैमिनेशन से बनाया जाता है, और वो लैमिनेशन जो होती है वो स्टील की भी हो सकती है या सिलिकॉन स्टील की भी हो सकती है, जो कॉन्टीन्यूसली मैग्नेटिक पाथ प्रोवाइड करती रहती है हमारे ट्रांसफार्मर को। एट यूजुअल फ्लक्स डेंसिटीज सिलिकॉन स्टील मटेरियल, अगर हम सिलिकॉन स्टील की यूज़ करते हैं तो लो हिस्टेरेसिस लॉसेज होते हैं। वर्टिकल पोजीशन ऑन विच कॉयल इज़ वाउंड इज़ कॉल्ड द लिम। जिस वर्टिकल पोजीशन पे हम कॉयल को वाउंड करते हैं, जैसे ये वर्टिकल पोजीशन है, इस तरीके से ये कोर है और यहाँ पे हम कॉयल वाउंड कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं लिम। इसको हम क्या बोलेंगे, लिम। वाइल द हॉरिजॉन्टल पोजीशन, और जो हॉरिजॉन्टल पोजीशन होगी हमारी उसको हम बोलेंगे योक। सो द डिफरेंस इज क्लियर बिटवीन द लिम एंड द योक। नेक्स्ट पार्ट इज इलेक्ट्रिक सर्किट। कंस्ट्रक्शन ऑफ द electric circuit of transformer consists of primary and secondary winding usually made of copper। तो इलेक्ट्रिक सर्किट में प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग आती है हमारी, और जो कॉपर की बनी होती है। कंडक्टर ऑफ द रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन आर जनरली यूज फॉर लोअर वोल्टेज वाइंडिंग एंड ऑल्सो फॉर द हायर वोल्टेज वाइंडिंग फॉर लार्ज ट्रांसफार्मर। तो लो वोल्टेज वाइंडिंग यूज होती है स्मॉल के लिए, और हाई वोल्टेज वाइंडिंग यूज होती है लार्ज ट्रांसफार्मर के लिए। कंडक्टर्स ऑफ द circular cross section area used for high voltage winding in the small transformer। According to the core construction, the manner in which the primary and secondary winding are placed around it, the transformer is named as core type and shell type। तो दो कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं, कोर टाइप और शेल टाइप। शेल टाइप ट्रांसफार्मर अकॉर्डिंग टू द कोर कंस्ट्रक्शन दो टाइप हमारे मिलते हैं हमें, कोर टाइप एंड शेल टाइप, और इनको हम वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करेंगे बट इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन थैंक यू सो मच।